वेलकम टू रविंद्र आईएएस। बच्चों, आज इस पीपीटी में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरी 1 मंथ में हम लोग लीगल रीजनिंग और एप्टीट्यूड का कैसे प्रिपरेशन करें। अब सपोज बच्चों के बोर्ड एग्जाम हो गए। अब जिन बच्चों ने क्लैट का फॉर्म भरा है या अदर लॉ एंट्रेंस का एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो उनके सामने कम टाइम है और कम टाइम में लीगल पार्ट को कैसे कंप्लीट किया जाए, आज इस सेशन में मैं आपको यही बताऊंगी। देखिए बच्चों, 1 मंथ का क्या आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, इसके बारे में सबसे पहले फोकस ऑन 5 थिंग। मतलब इस स्लाइड में मैं आपके सामने 5 चीजें बताऊंगी, 5 चीज डिस्कस करूंगी कि भाई कैसे 1 मंथ में हम लीगल एप्टीट्यूड या रीजनिंग को कंप्लीट करें और अपना लॉ एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला थिंग, focus on the previous year paper. That is the first thing that you have to focus. Previous year paper. अगर मैं सबसे पहले क्लैट की बात करूं तो क्लैट में बच्चों बट ऑब्वियस 2020 से हम लोग का नया पैटर्न ऐड हुआ है। तो नए पैटर्न मतलब एक ही साल का हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, डन। बट बच्चों और भी कई सारे सैंपल पेपर्स हैं जो कि क्लैट के साइट ने डाले हैं और भी आपको ऑनलाइन साइट या ऑफलाइन साइट्स में पेपर मिल जाएंगे। तो बच्चों आज से, अभी से, मतलब जब आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश होगा तो 1 महीने में कोशिश करिए कि सुबह शाम एक एक सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए और आप इजीली अगर टेस्ट में बैठेंगे तो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, आपका माइंड मेकअप ऑलरेडी सेट रहेगा कि भाई कैसा पेपर आना है और हमें कैसे सॉल्व करना है, डन। नेक्स्ट, फोकस ऑन लीगल ट्रेंडिंग न्यूज ऑफ पास्ट 1 year. That is the second important thing for all the law entrance exam and especially for the CLAT exam. You have to focus on the legal trending news. क्योंकि बच्चों अगर मैं CLAT की बात करूं तो CLAT में unseen passage आता है, तो unseen passage भी उसी से रिलेट होगा जो कि recent news को टच करता होगा। आप विश्वास मानिए, जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद आप 1 साल का क्विकली जो लीगल न्यूज होगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक आपका पैसेज उसी में से आने वाला है। जैसे अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है फार्मिंग बिल को लेके, तो बच्चों ये एक पैराग्राफ आप लोग लिख लीजिए कि ये पैराग्राफ आना ही आना है आपके क्लैट एग्जाम में। और अगर मैं अदर लॉ एंट्रेंस की बात करूं तो बच्चों उसमें भी करंट लीगल अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में प्रिंसिपल फैक्ट या आपके लीगल फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी बच्चों आपके जो लीगल न्यूज होता है पास्ट 1 year का पूछा जाता है। तो बच्चों आप इस पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट केसेस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों चाहे कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे क्लैट हो, DULLB, BHU, MSCT, सिम्बोसिस कॉलेज, बच्चों इन सब में रीसेंट केसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई भी केस भाई कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट एक लैंडमार्क डिसीजन सुनाता है, एंड वी आर द लॉ स्टूडेंट। और लॉ स्टूडेंट में क्या है भाई, उनको देखना होगा कि भाई लेजिस्लेटिव क्या काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रही है, एंड जुडिशरी अपना क्या डिसीजन दे रही है। तो एटलीस्ट एज अ लॉ स्टूडेंट आप जो बनने जा रहे हैं, आपको इन तीनों फील्ड पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो भी रीसेंट जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि ट्रेंडिंग होंगे, आपको उस पे भी फोकस करना है। एटलीस्ट 1 year का तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, focus on new law, legal terms and legal facts. अब भाई जो क्वेश्चन पेपर होगा बनाने वाला, उसके दिमाग में बट ऑब्वियस रीसेंट चीज ही दौड़ेगी। भाई
जब स्टूडेंट लॉ एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहा है तो बट ऑब्वियस जो लीगल पेपर होगा किसी भी लॉ एंट्रेंस का, उसमें लीगल फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीगल टर्म से पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको भी फोकस करना है न्यू लॉ पे, जो नए हम लोग के लॉ बने हैं, बिकॉज कोई भी लॉ बनता है दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट। सो एटलीस्ट इन पेपर ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन द न्यू लॉ, legal terms and the legal facts. Then the last one, focus on best notes of yourself. That is the fifth point that I am discussing you कि बच्चों एक मंथ में, अभी आपके पास टाइम तो है नहीं कि आप भाई अपने सेल्फ नोट्स बनाए, तो जितना भी आप लोग का हैंडमेड नोट्स है जो कि आप लोगों ने प्रिपरेशन के लिए बना रखा है पिछले सालों से या 2 सालों से, तो आपको बेटा फोकस सिर्फ उन्हीं पे करना है। क्योंकि अगर एक मंथ, मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम हो गया और आपके पास बस एक मंथ बाकी है प्रिपरेशन करने का, तो एक मंथ में आप कोई चीजें लिख के नहीं बनानी है नोट्स, आपको उन पे फोकस करना है जो आपने पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जो आपने नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं, उन पे फोकस करिए, ताकि आपका एग्जाम में जब बैठो कंपटीशन एग्जाम में आप उस चीज को रिमाइंड इजीली कर सकते हैं। सो बच्चों ये आपके सामने मैंने बताया हाउ टू प्रिपेयर इन द लास्ट 1 month फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। And for the more and more information, you can easily approach to our website, that is Ravindra IAS, और FB, Insta, YouTube सब में है। सब में आपको लॉ के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएंगे, ऑफिशियल आपको YouTube वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसको कि आप इजीली कर सकते हैं। ओके, You can also subscribe, like, comment and share to the Ravindra IAS for getting more and more information.